ओम नमस्ते जी। तत्व अहंकार अर्थात जो व्यक्ति तत्व ज्ञान रखता है उसकी स्थिति क्या होती है, इस पर आज कुछ जानकारी प्रेषित करेंगे। तत्वाहंकारी व्यक्ति किसी पद, प्रतिष्ठा, राज आदि की संकुचित सीमा में बंधता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के साथ उसका अपनत्व जुड़ा हुआ रहता है। परंतु तत्वाहंकारी व्यक्ति, तत्व का जिसको ज्ञान होता है, वह व्यक्ति कर्म क्षेत्र उसी देश को बनाता है जहाँ उसकी योग्यता का पूरा पूरा उपयोग हो। उस देश अथवा उस स्थान को अपना कर्म क्षेत्र बनाता है जहाँ पर बाधा कम हो और प्रचार प्रसार की सुगमता अधिक हो। यही कारण है कि हमारे देश में अनेकों ऋषि मुनि, तत्वज्ञानी राग द्वेष आदि से मुक्त होते हुए भी भारतवर्ष में ही आजीवन निवास करते रहे, इसको ही सर्वोपरि मानते रहे। आर्यवर्त अर्थात भारत ने सार्वभौमिक वैदिक सिद्धांतों को सर्वाधिक आत्मसात किया, ग्रहण किया। अतः वेद और वेदों के सिद्धांत संस्कृत इससे अभिन्न अंग मान लिए गए, ना कि इनकी कोई निजी संपत्ति है। यथार्थता को प्रकट करना मिथ्याहंकार नहीं होता है। भारतीय मनीषी अथवा राजा अपने उस पूर्व ऐश्वर्य को प्राप्त करने अथवा उससे युक्त होकर अपना मान के ही विश्व में अपनी न्यायोचित वरीयता सिद्ध करने में सफल रहे हैं। यह मिथ्याहंकार नहीं है, यह तत्व के ज्ञान में आएगा। अनपढ़ शुद्धाहंकारी व्यक्ति अज्ञानतावश भले ही किसी का अपमान कर देता है, परंतु समझाने पर वह उचित अनुचित को छोड़ देता है। यह शुद्धाहंकारी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। जबकि तत्वाहंकारी व्यक्ति यदि किसी की प्रशंसा भी करता है, परंतु उस व्यक्ति का लक्ष्य यह नहीं होता। लक्ष्य केवल इतना नीचता का निवारण यानी गलत कामों का निवारण तथा प्रशंसा का अवधारण अर्थात बढ़ती करना, यही लक्ष्य तत्वाहंकारी व्यक्ति का निंदा और प्रशंसा करते समय होता है। गुणवत्ता की दृष्टि से वह किसी की भी प्रशंसा करता है ताकि उससे उत्साहित होकर, प्रशंसा से उत्साहित होकर रक्षा वृद्धि में तत्पर रहे व्यक्ति। तथा गुणहीन व्यक्ति की निंदा इसलिए करता है कि वह उस स्थिति से ऊपर उठने का प्रयत्न करे, इसलिए नहीं कि वह उससे कोई द्वेष रखता है। स्वयं की प्रशंसा करते हुए भी आत्मस्वरूप प्रशंसक नहीं होता है तत्वाहंकारी व्यक्ति, तत्व को जानने वाला व्यक्ति, अपितु अपने द्वारा आचरित गुणों की ही प्रशंसा करता है ताकि दूसरे लोग प्रेरित होकर उन गुणों को धारण करें। मेरा सम्मान करो क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, मेरी बात मानो क्योंकि मैं यथार्थ रूप को जानता हूँ। इस प्रकार हेतुपूर्वक वह अपनी प्रतिष्ठा स्थापना करता है, परंतु आत्मा की स्वाभाविक उत्कृष्टता मानकर नहीं। मतलब आत्मा को स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट नहीं मानता, गुण, कर्म और स्वभाव के हिसाब से उत्कृष्ट मानता है। शुद्धाहंकारी व्यक्ति अपनी आत्मा की स्वाभाविक उत्कृष्टता को मानकर चलता है। यह फर्क है तत्वज्ञानी में और शुद्धाहंकारी व्यक्ति में। आगे बढ़ते हैं। तत्वाहंकारी विद्वान, तत्व को जानने वाला विद्वान वेद आदि शास्त्रों सिद्धांतों का प्रबल समर्थन करता है। उसे धरती पर उतारने के लिए पूरा प्रयास करता है। मिथ्याहंकारी व्यक्ति केवल लक्ष्य प्राप्ति मात्र तक सीमित रहता है अथवा अपना विरोध में सारी शक्ति खो देता है। अपने से जो विरोधी होते हैं उनका विरोध करने में सारी शक्ति खो देता है मिथ्याहंकारी व्यक्ति। वेद आदि शास्त्रों के विरोधी मान्यताओं व्याख्या देने वालों का प्रबल खंडन करता है मिथ्याहंकारी व्यक्ति। जो वेदों की विरोधी मान्यता रहेंगी उनका मिथ्याहंकारी व्यक्ति खंडन करेगा, और तत्व का जानने वाला वेदादि शास्त्रों की विरोधी मान्यताओं को
उनका खंडन करेगा तत्वअहंकारी। फिर भी शुद्ध अहंकारी विद्वान अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। आप ऋषि मुनियों को अपने से श्रेष्ठ विद्वानों के प्रति नतमस्तक रहता है। अपना जीवन निर्वहन शास्त्रों के अनुकूल करता है। प्रेरणा आदि कार्य भी शुद्ध अहंकार के आश्रय से अनुचित नहीं है। इन कार्यों को तो वह करता है। मिथ्याहंकारी व्यक्ति दक्षिणा, दान, सत्य आदि न मिलने पर अपनी खिन्नता को त्यागता नहीं है, विरोध करता है। परंतु शुद्ध अहंकारी व्यक्ति संवाद आदि न होने पर, कर्तव्य की रक्षा के लिए विमुख होने पर उसकी भत्सना करता है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति भी पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा के अधीन समस्त साधन होते हैं। यदि मिथ्याहंकारी व्यक्ति उस पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो वह उसका दुरुपयोग अधिकाधिक लोगों की हानि करने में करता है। यही साधन यदि शुद्ध अहंकारी व्यक्ति के अधीन हो जाए तो वह उनका सदुपयोग लोक की उन्नति और सुख के लिए करता है। तत्वाहंकारी व्यक्ति, तत्व को जानने वाला व्यक्ति मन, वाणी, कर्म, शरीर से, आशा, आशीर्वाद आदि से लोगों की रक्षा के लिए पूर्ण समर्पित रहता है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सत्य के मंडन तथा असत्य के खंडन हेतु सदा प्रयत्नशील रहता है। सर्वदा पक्षपात रहित होकर यही व्यक्ति लोक में आदर्श मर्यादा की स्थापना के लिए सर्वाधिक प्रमाणित होता है। जिसको वह उचित मानता है, लोक संसार उसे उचित मानना पड़ता है। जिसको वह अनुचित मानता है, लोक और संसार को उसे अनुचित मानना पड़ता है। यही व्यक्ति लोक में, संसार में सर्वदा अनुकरणीय होते हैं। सबको ऐसा ही बनने का प्रयत्न सदा करते रहना चाहिए। अब रही बात आजीविका की। आजीविका अर्थ अनेकों दरवाजे खटखटाना उचित नहीं है तथा स्थिर आजीविका के लिए कोई समर्थ किसी को आजीविका का सुनिश्चित प्रबंध कर दे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। इसीलिए व्यक्ति सरकारी सेवाओं में नियुक्त होना चाहते हैं कि आजीविका अर्थ कुछ सुनिश्चित कार्यकाल का निर्धारण हो जाए। इसी प्रकार अन्य समर्थ धनवान भी अपने कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाते हैं। उनके अधीन कार्य करना उचित नहीं है। व्यवस्था पूर्वक तो किसी भी कार्य को क्षण भर की अधीनता ही है, अनुचित ही है। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति में वह राजा हो या प्रजा हो, उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। वह किसी भी प्रकार की अधीन तथा किसी को अपना अधीन रख सकता है। तत्व को जानने वाला व्यक्ति अन्य अर्थों में लोक में अपनी सामर्थ्य प्रसिद्धि के लिए अथवा व्यक्ति समुदाय की ही प्रयोजन सिद्धि के लिए अनुशासित कार्य करता है। तत्व को जानने वाला व्यक्ति किसी को अपने अधीन रखना मुख्य प्रयोजन कभी नहीं समझता, अपितु अधीनस्थों को, जो उसके अधीन हैं, उनके उद्धार के लिए ही, उनकी प्रार्थना से, उनकी अपेक्षा से द्रवीभूत अर्थात अंदर से द्रवित होकर उन पर अपना अनुशासन स्वीकार करता है, उनके भले के लिए। व्यक्ति का सुधार ही अनुशासन का मुख्य प्रयोजन होता है। अतः व्यक्ति को प्रधान मानना है, अनुशासन को गौण मानना है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अनुशासन व्यक्ति के सुधार के लिए होता है, व्यक्ति अनुशासन के सुधार के लिए नहीं होता है। अगला तथ्य, जैसे कि कोई दुष्ट व्यक्ति तत्वज्ञानी व्यक्ति को गाली देता है, अपमानित करता है, सामान चुराकर भाग जाता है, ऐसी स्थिति में वह क्षम्य अर्थात क्षमा योग्य हो सकता है। यहाँ मानसिक नियंत्रण, तप, अभ्यास तथा अन्यों से वस्तु को मांगकर वह अपना समाधान कर लेता है तत्वज्ञानी। परंतु तत्वज्ञानी के खिलाफ आग लगाना, अंगभंग करना अथवा प्राण हरण के लिए तैयार हो जाना, उसका प्रतिकार करना अथवा दंड दे देना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो तत्वाहंकारी व्यक्ति के लिए, तत्व के जानने वाले व्यक्ति के लिए उसका प्रतिकार करना, उसको दंड देना उचित है। यदि वह दुष्ट अन्य उपायों से वशीभूत होकर अपराध से रुक जाता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। परंतु ऐसी स्थिति को बिना मार डाले, ऐसी स्थिति बने कि बिना मार डाले वह बस में नहीं आएगा तो उसको जान से मार देना भी योग्य है दुष्ट व्यक्ति को, ऐसा तत्वज्ञानी जानता है। ऐसी स्थिति में क्षमा करना, छोड़ देना उचित नहीं है। इसी प्रकार सामाजिक स्तर अथवा भविष्य में पुनः पुनः दुष्टता की प्रवृत्ति रहने वाले को यथा योग्य दंड देना ही उचित है।
ऐसा तत्वज्ञानी व्यक्ति जानता और मानता है। अंत में तीनों का संक्षिप्त विवरण। मिथ्याहंकारी व्यक्ति स्वयं को उत्कृष्ट, अन्यों को छोटा सिद्ध करने के लिए लगा रहता है। अवैध साधनों एवं विधि से युक्त होकर सुंदरता का निर्माण करना तथा अपने को सुंदर प्रदर्शित करता रहता है, यह सर्वथा अनुचित है। मिथ्याहंकारी व्यक्ति के लक्षण हैं ये। वर्तमान के निर्माण तथा उपभोक्ता प्राय इन दोनों से मुक्त नहीं है। अनुचित साधनों का जमकर प्रयोग करता है, उनके व्यवसाय में अन्यों का शोषण करता है तथा स्वार्थ प्रधान होता है। वहाँ प्रदर्शन के निमित्त निरीह लाचार असंख्य प्राणियों को असह्य पीड़ा पहुँचाकर, गला भी घोंटकर वस्त्र, भोजन, साज सिंगार तथा अन्य साधनों का निर्माण तथा प्रयोग करता है। मिथ्याहंकारी व्यक्ति अन्यायपूर्वक स्वयं को सर्वोपरि रखने का पूरा प्रयत्न करता है। यह मिथ्याहंकारी व्यक्ति के लक्षण है। शुद्धाहंकारी व्यक्ति उचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों तथा विधियों का प्रयोग करता है, परंतु भूल इतनी होती है कि वह उपलब्धियों को अपना ही स्वरूप मान लेता है। मतलब वो उसको ये लगता है कि उसकी आत्मा ही है जो इसमें विकास कर रही है। जैसे उपलब्धि हुई तो उसको ये लगता है ये हमारी उपलब्धि हो गई। ज्ञान, बल, साधन, सहयोग, पुरुषार्थ आदि में केवल अपनी ही प्रधानता रखता है कि हम ही इसमें प्रधान हैं। इन सबसे श्रेष्ठ जो तत्वज्ञानी होता है वह इन भूलों से सर्वथा रहित रहता है। ईश्वर, प्रकृति तथा अन्य सहयोगियों का यथावत स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य को विद्यमान रखता है तथा अनुचित का विरोध तथा उचित की स्थापना हेतु ताड़ना, प्रेरणा आदि करता हुआ सदा प्रयत्नशील रहता है। यह तत्व के बारे में जानकारी आपको दे दी है। धन्यवाद। ओम।